जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या इंग्लिश में भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज जिस गजानन भक्त का अनुभव सुनाने जा रही हूँ उनका नाम पुष्कर है। वे कहते हैं कि 2009 से 2013 मेरे जीवन का बहुत कठिन काल था। मैं बहुत परेशानियों से घिरा हुआ था। अनेक बार ऐसा लगता कि घर छोड़कर कहीं निकल जाऊं। मैं गजानन विजय का पारायण अक्सर करता रहता था। एक बार 3 दिवसीय पारायण करने बैठा तो मेरा पारायण प्रारंभ होने के कुछ ही समय बाद मेरा लगाया हुआ दिया बुझने जैसा फड़फड़ाने लगा। ऊपर पंखा भी बंद था। और दिया बुझने जैसा हो रहा था। मैं और परेशान हो गया। सोचने लगा, मैं संकट में हूँ, पर क्या गजानन महाराज भी मुझे ऐसे समय छोड़ देंगे? वे छोड़ गए तो फिर तो सब समाप्त हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने पारायण पूर्ण किया। दूसरे दिन पुनः पारायण करने बैठा तो मोबाइल की रिंग बजी। मेरे भाई ने उठाया और बात की। मैंने पारायण पूर्ण होने पर उससे पूछा कि किसने फ़ोन किया। वह बोला, हमारे पिताजी के चाचा जी सीरियस हैं। पिताजी के चाचा जी, उनको हम बाबा कहते थे। उनकी पत्नी का कुछ ही दिन पूर्व देहांत हुआ था। उन्हें कोई औलाद न होने से वे बिल्कुल अकेले थे। मैं ही उन्हें पूछता था। वे गांव में रहते थे और मेरे बुलाने पर भी उन्हें वहीं रहना पसंद था। वे मेरे पास आकर नहीं रहते थे। एक लड़के को मैंने पढ़ाई के समय आर्थिक मदद की थी। वह गांव में रहकर मेरे कहने से बाबा की सेवा करने लगा। उसी लड़के का यह फ़ोन आया था। अब मैं संकट में था। गांव जाना हुआ तो पारायण अधूरा रहेगा। 3 दिन का पारायण था। न जाऊं तो बाबा का अंत समय आया था। उनसे एक बार मिलकर बात तो कर लूं, यह सोचा। पारायण तो फिर कर लूँगा, बाबा से पहले मिलता हूँ। जेब में पैसे कम थे तो एटीएम तक गया। वहाँ जाकर पता चला कि बैंक ने मेरा एटीएम ब्लॉक कर दिया है। बैंक तो अब दूसरे ही दिन खुलेगी, यह सोचकर बैठा रहा। सोचता रहा कि गजानन महाराज की पता नहीं क्या इच्छा है। रात्रि को सोया तो देर रात मोबाइल बजा। इतनी रात किसका फ़ोन है, यह सोचकर फ़ोन उठाया। दूसरी ओर से बाबा बोल रहे थे। उन्होंने पूछा, पुष्कर तू कैसा है? मैंने कहा, बाबा मैं ठीक हूँ, पर आप कैसे हैं? तो वे बोले, मैं ठीक हूँ, तेरी राह देख रहा हूँ। मैंने कहा, बाबा मैं कल आपसे मिलने पक्का आ रहा हूँ। बाबा से बात हुई, इसका मुझे बहुत आनंद हुआ। दूसरे दिन पारायण पूर्ण हो ही गया। मैं गांव पहुंचा तो घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। वहां मैंने पूछा तो पता चला बाबा हमें छोड़कर चले गए। मैं रोने लगा तो आसपास के लोग मुझे समझाते हुए बोले कि अरे उन्हें बहुत कष्ट था, वे उठकर चल भी नहीं सकते थे, तो वे शरीर के कष्टों से मुक्त हुए हैं। मुझे पता था कि बाबा को तो दिखाई भी नहीं देता। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन कैसे किया? उनके पास रहने वाले उस लड़के ने बताया कि कल रात उसने उसका फ़ोन बाबा के बेड के पास चार्जिंग पर लगाया था। इतना ही वह बता सका। बाबा को जब दिखाई ही नहीं देता था तो उन्होंने मुझे डायल कैसे किया? कदाचित उनके हाथ फ़ोन तक जाकर फ़ोन रीडायल हो गया होगा, ऐसा मैंने सोचा। यह भी एक गुड़ रहस्य ही है कि उन्होंने देर रात मुझसे बात कैसे की, उन्होंने मेरा नंबर कैसे डायल किया, उन्होंने बराबर फ़ोन दिखाई न देते हुए कैसे उठाया।
उन्होंने उनकी सारी संपत्ति मेरे नाम लिखी थी तो मैं आर्थिक कष्टों से भी मुक्त हो गया। गजानन महाराज ने मेरा पारायण तो पूर्ण करवा ही लिया। उनकी कृपा से मेरी बाबा से अंत समय पर मोबाइल से बात भी हो सकी। गजानन महाराज द्वारा घटित इन सब अचरज युक्त घटनाओं के प्रति उनके श्री चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज का प्रसंग मैं समाप्त करती हूँ। जय गजानन, श्री गजानन। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।